ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज बेसिक कोर्स का श्लोक टेस्ट में टॉपिक है शंकर ही आदि पुरुष है और आदि पुरुष की हर धर्म में मान्यता का प्रूफ। और इसके अलावा शंकर जो शिव समान बनते हैं तो समानता में दोनों में क्या समानता है, तो गुणों में जो समानता है उसके बारे में उल्लेख। और आत्मा के लेसन में भगवान की याद स्थायी नहीं है न ठहरने का कारण। पहला प्रश्न है, आदि पुरुष को सब धर्म वाले मानते हैं तो कौन से धर्म में किस नाम से उनको जाना जाता है। അതിന് 10:32 అవుతుందేమో। फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? హలో हाँ जी, रोल నా नंबर। నాకు నాకు కలుపుకొని हेलो, रोल హలో नंबर बताइए। ఆయన పడుతుంది 5494। हाँ, उत्तर बताइए माता जी। మన आदि पुरुष को श्लोक बताना है। बताइए। 10 में 32। प्रश्न ये पूछा है माता जी, आदि पुरुष को हर धर्म क्या? वाले मानते हैं। प्रश्न ये हाँ पूछा है, आदि पुरुष को हर धर्म वाले मानते हैं तो कौन से धर्म में उनका किस नाम से मान्यता है। हिंदू हिंदू लोग आदिदेव कहते हैं, आदि पुरुष कहते हैं। मुस्लिम्स आदम कहते हैं, क्रिश्चियन वाले एडम कहते हैं, जैन लोग आदिनाथ कहते हैं। ठीक है। ठीक है बहन जी। हाँ, अभी दूसरा प्रश्न है आपके लिए। हाँ बोलिए। आदि और अंत दोनों करने के लिए ये आदि पुरुष ही निमित्त बनता है, उसके लिए श्लोक में क्या उल्लेख आया है। देखो ना 10:32 में है ना, ए अर्जुन मना सारी सृष्टियों का आदि मना आदि देव मध्य स्वामियों का आदम और अंत महाकाल में ही है हूँ। विद्याओं में आध्यात्मिक माना विश्वविद्यालय की सर्वोत्तम राजयोग विद्या हूँ और सच्चे असत्य के वाद विवाद कर्ताओं का सत्यवाद भी हूँ। ठीक है। अभी इसमें जो प्रश्न पूछा है उसका उत्तर बताइए। आदि पुरुष ही शुरुआत और अंत करने के निमित्त है, इस संबंधित क्या वाक्य आया है श्लोक के भावार्थ में। माना महाकाल के लिए बोला ना, आपसे महाकाल वो में वाक्य बताइए जो वाक्य ये बताता है
कि वो आदि पुरुष के द्वारा ही మన మధ్య सालियों का आदम और अंत महाकाल में मैं ही हूँ। ठीक है माता जी, आप आपका प्रश्न हो गया। आगे के लिए प्रश्न है, हिंदुओं में जैसे शिव और शंकर को एक माना जाता है, तो इसी तरह से इसी से मिलता जुलती मान्यता और किस धर्म में है और किस रूप में है? जैसे हिंदुओं में शिव शंकर को मानते हैं, वैसे ही दूसरा ऐसा कौन सा धर्म है जिनमें इसी तरह की मान्यता है? उस संबंधित जो उनके धर्म में उल्लेख आता है वो हमने देखा था। फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? प्रश्न ये पूछा है, जैसे शिव शंकर को एक माना है हिंदू धर्म में, इसी तरह से समान मान्यता और दूसरे धर्म में है, वो किस धर्म में है और किस रूप से है? फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? हेलो। हाँ जी, हाँ, मेरा नंबर है 3352। हेलो। क्या एक बार फिर बताइए, ठीक से सुनाई नहीं दिया। 3352। हेलो। हाँ जी, 3352। हाँ, जैसे हिंदुओं में शंकर और शिव एक कर दिया है, उसी प्रकार मुसलमानों में भी यह मान्यता है। वो कहते हैं कि आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। हाँ, ठीक है। अभी इसमें शिव और शंकर के लिए ये बात कैसे लागू कर सकते हैं, उसे बताइए। हाँ, शिव इस सृष्टि पर जब आता है तब तीन साधारण मूर्तियों के साथ आता है, लेकिन उसमें से एक शंकर की मूर्ति ऐसी है कि जो अपने पुरुषार्थ के बल पे इतना तीखा जाता है कि वह शिव समान बन जाता है, और शिव समान वह निराकारी, निर्विकारी और निरंकारी स्थिति प्राप्त करता है। इसलिए इसलिए शंकर को
शिव के साथ जोड़ा है। एक शंकर को ही शिव के साथ जोड़ा है, न कि ब्रह्मा को या विष्णु को जोड़ा हुआ है। उसी को अब अव्यक्त मूर्ति ना कहते हैं कि उसकी यात्रा शिवलिंग के रूप में दिखाते हैं, जिसको हाथ पांव नाक नहीं दिखाते हैं, लेकिन वह मूर्ति भी है। और इस मूर्ति को ही शिव समान मानते हैं, इसलिए शंकर को शिव के साथ मिला दिया है। ठीक है, आपके लिए दूसरा प्रश्न है। हाँ, भक्ति मार्ग में जो भक्त लोग भगवान का स्मरण करते हैं, वो वास्तविक है या नहीं, और उसे आप कैसे समझाएंगे लोगों को? भक्ति मार्ग में भक्तिमान मार्ग के लोग सच्चा बाप यानी भगवान कौन है यह जानते नहीं, और न जानने के कारण वे मंदिर मस्जिद में घूमते रहते हैं। और वो मानते हैं कि अगर मैं इस पंडित लोगों की या साधु लोगों की पूजा अर्चा करूंगा, उसको दान धर्म करूंगा, तो ही मुझे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन ये साधु संत और पंडित लोग खुद ही नहीं जानते हैं कि जो उनको प्राप्ति किससे किससे हो सकती है, और इसलिए वो भगवान को पूरी रीति न जानने के कारण वे खुद ही नहीं अपना उद्धार कर सकते, सदगति करते, तो दूसरों का क्या सदगति करते हैं। लेकिन यह बात लोग न जानने के कारण वे मंदिर मस्जिद में जाकर हर एक मूर्ति के सामने सर झुकाते हैं, और हर एक मूर्ति को अपना माता पिता कहते हैं। ठीक है, आपका प्रश्न हो गया। आगे के लिए प्रश्न है। आगे के लिए प्रश्न है, भक्ति मार्ग में भक्ति जो करते हैं भक्त लोग, वो वास्तविक नहीं है, आर्टिफिशियल है, इसे कैसे समझाएंगे? भक्ति हेलो। मार्गीय। हाँ जी। हाँ, 2327। हाँ माता जी, बताइए। ओम शांति। भक्ति मार्ग में लोग भगवान को याद करने के लिए कोई आधार रखते हैं, चित्र रखते हैं, और गायन कीर्तन करते हैं, और कोई विशेष स्थान मंदिर ऐसे गुड़ी गोपुर बनाकर वहां बैठकर याद करते हैं, पूजा करते हैं। फिर भी उनकी याद ठीक तरह नहीं होती है, क्योंकि उनको भगवान की पहचान नहीं है। लेकिन अपने मित्र संबंधी परिवार या बंधु बांधवों को याद करने के लिए कोई आधार या चित्र या गायन नहीं करते हैं या नहीं रखते हैं। उनके लिए उनकी याद बहुत सहज रीति से आती है, क्योंकि वो प्रैक्टिकल में उनके साथ संबंध जोड़ दिए हैं। यहाँ तो भगवान के साथ उनको ना पहचानने के कारण संबंध भी नहीं जोड़ सकते हैं। इस कारण से उनकी याद ठीक तरह नहीं होती है। ठीक है, कबीरदास जी ने कुछ बताया है, भक्त लोग सही भक्ति नहीं कर रहे हैं, उसके बारे में कबीरदास का कुछ दोहा हमने देखा था। याद है क्या आपको? मालो तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनुआ तो चौदिश फिरे, यह ते सिमरन नाही। ठीक है माता जी, आपका प्रश्न हो गया। आगे के लिए प्रश्न है, भगवान की याद
स्थायी नहीं रहती है या भक्तों का मन भी भटकता है भक्ति के समय, इसका कारण क्या है खास? भगवान की याद स्थायी न रहने का कारण क्या है, जो कि भक्तों का भी मन भक्ति के समय भटकता है भावनाएं होने के बावजूद भी, उसका कारण क्या है? फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? हेलो। हाँ जी, रोल नंबर? 23,622। हाँ बताइए। हाँ, आपका जो सवाल था कि भगवान की याद क्यों ठहरती नहीं, क्योंकि हम भगवान को सही मायने से यथार्थ पहचान हमको नहीं है, इसीलिए यथार्थ पहचान न होने के कारण याद नहीं ठहरती। जैसे हम अपने अपने अजीज संबंधियों को ऐसे बिना कष्ट के साथ साथ याद कर सकते हैं, वैसे भगवान को ठीक से नहीं जानते हैं, इसीलिए हमारा याद ओरिजिनल नहीं होता, ये आर्टिफिशियल याद कहा जाता है। इसी कारण से हमारा याद लगता नहीं। आर्टिफिशियल क्यों बोला है? भक्ति मार्ग में जो भगवान को आर्टिफिशियल याद करते हैं आर्टिफिशियल क्यों कहा है? हाँ, क्योंकि जो बहन जी जो दिल से नहीं होता है उसको आर्टिफिशियल कहा जाता है, जबरन इसको याद करना पड़ता है। जैसे कि गीत गाते हैं, चित्र देखते हैं, इस तरह उसको याद करते हैं। असल में अगर उनके दिल में होता है तो ये स्वतः आ जाता है, जिसको हम ओरिजिनल कहेंगे। हाँ, अगर भक्त लोग ये कहेंगे कि हम भजन कीर्तन करके उनकी भगवान के प्रति जो हमारी भावना है उसे भजनों के द्वारा या गीत संगीत के द्वारा प्रकट करते हैं, तो आप क्या समझाएंगे उनको? हम उनको समझाएंगे कि अब जिसको जानते नहीं उनके बारे में जो बोलते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, ये सब अंधश्रद्धा कहा जाता है। सही मायने से अगर भगवान को नहीं जाने तो हम हमारे जैसे कि याद करते हैं जो संस्कार है कि हमारा पूर्व पुरुषों को या सूर्य देव को जल अर्पण करते हैं, तो जल वहां तक नहीं जाता है। उनका जो अंदरूनी विश्वास अंधविश्वास है, अंधविश्वास को हम दूर करना चाहें, दूर करेंगे कि भगवान को पहले जानो कि भगवान कौन है, कहाँ पर रहते हैं। अगर उनका धाम नाम काम कुछ मालूम नहीं है, भजन कीर्तन कुछ काम का नहीं होगा। लेकिन कई ऐसे भक्त है ना, उनको तो अनुभूति तो होती है अपने भक्ति की, शांति मिलती है उनको, तो उसके लिए क्या बताएंगे आप? वो तो कहेंगे हम जो कर रहे हैं उनका हम इसमें संतुष्ट है। हाँ जी, बोलेंगे कि उनका जो शांति है क्षणस्थायी है। जैसे कि इंद्रियों की सुख अल्पकाल की है, ऐसे उनका जो आस्था उनको जो होता है कि साक्षात्कार साक्षात्कार जैसे शांति है। शांति वास्तव शांति नहीं है, वो क्षणस्थायी है। अगर हमको परमानेंट 21 जन्म की शांति चाहिए तो शांति दाता को जानना चाहिए। शांति दाता कौन है, शांति का सागर कहाँ पर है, कैसे उनका हम याद करेंगे, उनसे कैसे जुड़ पाएंगे, इसी बारे में इसको समझाएंगे। ठीक है, आपका प्रश्न हो गया। आगे के लिए प्रश्न है? हाँ, ओम शांति। निराकार भगवान और उनका जो साकार स्वरूप है, उन दोनों की भी मान्यता हर धर्म में क्यों होनी चाहिए? चाहे निराकार हो परम पिता शिव, या तो उनका जो साकार स्वरूप दुनिया के सामने प्रत्यक्ष होता है, तो
उन दोनों की भी मान्यता हर धर्म में होनी चाहिए, ऐसे क्यों? फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? हेलो हेलो, फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? हेलो, फोन अनम्यूट हुआ है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। रोल नंबर माता जी? 16,468। ठीक है, उत्तर बताइए। दीदी क्वेश्चन थोड़ा दोबारा बोल दीजिए। प्रश्न ये पूछा कि निराकार की मान्यता और उनका जो साकार स्वरूप है, उन दोनों की भी मान्यता सभी धर्म वालों के धर्म में होनी चाहिए, ऐसे क्यों? क्योंकि जो निराकार साकार स्वरूप है तो वो हर धर्म में, क्योंकि आदि है, ये हर उसमें आदि पुरुष आया है। सृष्टि का जो पहला पुरुष है आदि, हर उसमें आदि लगा हुआ है। तो निराकार से साकार, क्योंकि मुसलमानों में भी है, तो मुसलमानों में भी ये फितरा है, आदम को खुदा मत कहो। आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। तो आदि देव का उसमें ज्ञान है, सब में आदि लगा हुआ है। तो ये पहला पुरुष है, इसीलिए जो साकार सो निराकार है वो हर धर्म में पूजा जाता है। क्योंकि जो सुप्रीम सोल शिव है, तो सारी दुनिया तो निराकार को मानती है। तो लेकिन निराकार जो इस दुनिया में आता है तो साकार शंकर में आता है। तो वही शंकर वाली आत्मा है, तो सारे गुणों को धारण कर लेती है। तो अंत में जब प्रत्यक्षता होती है तो सारे धर्म वाले उसी को अपने मतलब धर्म पिता के रूप में मानते हैं। मतलब जो जिस रूप में देखता है वो उसी रूप में दिखते हैं। क्योंकि शिव की जो निराकारी स्टेज है, जो शिव के गुण है, जो शिव का सारा मतलब ज्ञान है, सब शंकर में समाहित हो जाता है। तो शिव शंकर भोलेनाथ जो हिंदुओं में गायन है, तो उसकी मान्यता हर धर्म में, क्योंकि हर धर्म में निराकार की पूजा होती है, वो निराकारी स्टेज हर धर्म में पूजा जाता है। ये तो उत्तर ठीक दिया माता जी, लेकिन प्रश्न ये पूछा कि उनकी मान्यता हर धर्म में क्यों होनी चाहिए, इसका कारण क्या है खास? क्योंकि जो शिव के सारे गुण हैं तो वो शंकर में समाहित हो जाते हैं। ठीक है माता जी। दूसरा प्रश्न है, भगवान स्वयं अपना परिचय देते हैं, इसके लिए कोई श्लोक है क्या गीता में? हाँ, भगवान स्वयं अपना परिचय देते हैं। हाँ, 10वें का दूसरा है दीदी, 10वें अध्याय का दूसरा श्लोक है। न मे विदुषुर्गणा प्रभवा न महर्षया, अहम आदि ही देवान महर्षि च सर्वसा।
मेरे दिव्य प्रवेश प्रकट जन्म को न देवगण न महर्षियों ने जाना है, क्योंकि देवताओं और महर्षियों का सब प्रकार से आदि मैं ही हूँ। हाँ, तो इसमें तो ये उल्लेख आया है कि मुझे कोई जानता नहीं है ना? हाँ, लेकिन प्रश्न ये पूछा, भगवान स्वयं अपना परिचय देते हैं, उसके बारे में कोई श्लोक है? और 10वें का 15वां श्लोक है दीदी। बताइए। रूहों में सर्वोत्तम हे भूतों के जन्मदाता भूतेश्वर, हे देवाधिदेव जगतपति, आप स्वयं ही अपने द्वारा अपनी आत्मा के स्वरूप को जानते हो। यानी मुकर्रर रसो आदम रथ है। ठीक है माता जी, आपका प्रश्न हो गया। आगे के लिए प्रश्न है, आगे वालों के लिए प्रश्न है, शिव और शंकर एक ही है, इसके लिए यह साकार और निराकार, इनमें कोई भेद नहीं है, इसे बताने वाला कोई उल्लेख भक्ति मार्ग में है क्या? ओम शांति। ओम शांति। 21,442। हाँ, बताइए। रामायण में तुलसीदास में कहा है, हम्म सगुणे अगुणे नहीं कुछ भेदा, हम्म उभय हरतज हर क्या नाम? उभय हरे भरे। अरे हाँ, बोलिए आगे। हाँ हेलो हाँ हाँ, बोलिए माता जी। भाई, माना भाई रामायण में ये तुलसीदास ने कहा है हम्म कि सगुणे अगुणे नहीं कुछ भेदा, हम्म उभय हरे हम्म, भव ना उभय हरे भव। हाँ, संभव खेदा। हाँ संभव खेद है। हम्म ठीक है, इसके बारे में कैसे समझाएंगे आप? जैसे कि वो शंकर ही है जो शिव का जो निराकारी और निर्विकारी स्टेज पूरा हम्म धारण करता है, और हम्म वो शिव का पूरे संग का रंग वो ही ले पाता है। हम्म जैसे कि उसका कर्मेंद्रिय होते हुए भी वो निराकारी स्टेज को पूरा पक्का धारण करता है। हाँ, माना तुलसीदास जी ने ये बात का उल्लेख किस कारण किया होगा उस समय? निराकार और साकार का कोई भेद नहीं है, हम्म इसके लिए। ठीक है माता जी। दूसरा प्रश्न है आपके लिए, भगवान की याद से काम महाशत्रु को मार सकते हैं, इसके लिए कोई श्लोक है? ये वैसे इस हफ्ते का नहीं है, पिछले बार का है, लेकिन श्लोक यदि आपको याद है तो बताइए। भगवान की याद से काम महाशत्रु को मार सकते हैं। जी, ये 3 अध्याय का 34 नंबर श्लोक, 43 नंबर श्लोक है। हाँ, बताइए। एवं बुद्ध परम बुद्ध। हम्म कुछ श्लोक याद नहीं आ रहा है। ठीक है, अर्थ याद है? हाँ, अर्थ ऐसे बुद्धि से जो प्रबल है, हम्म प्रबल जानकर, हम्म और अपनी आत्मा को अपने अपने द्वारा जानते हैं, संपूर्ण स्थित कर लेते हैं, हम्म है दीर्घ वो कठिन सारे कठिनाई को पार कर ले। कठिनाई से वश बस होने वाले बस काम हाँ, शत्रु बस को होने मार वाले डाल। हम शत्रु को मार डालते हैं। ठीक है माता जी, आपका जी प्रश्न हो गया। आगे के लिए प्रश्न है,
आगे वालों के लिए प्रश्न है ये, शिव और शंकर में साम्यता है, तो इस संबंधित हमने कुछ गुण देखे थे उनके, तो उसे बताइए। शिव और शंकर में कौन से गुण में साम्यता है और वो किस प्रकार से है? हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति। रोल नंबर? रोल नंबर 813। बताइए। और शिव के गुण साकार के गुण एक समान जब पुरुषार्थ संपूर्ण होता है तब दिखाई पड़ते हैं। जैसे जैसे उनके लिए कहते हैं और जैसे उनके लिए कहते हैं कि वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आते हैं ना, तो अजन्मा शिव के लिए कहते हैं अजन्मा। ऐसे ही शंकर भी जो है निश्चय अनिश्चय के चक्र में नहीं आते हैं, और सुनते हुए भी नहीं सुनना। ऐसे निराकारी स्टेज जो है उसमें सुनते हुए भी नहीं सुनना, बोल रस लेते हुए भी नहीं लेना। हाँ, ऐसा उनके गुण समान रूप में दिखाई पड़ते हैं। और उनका देहवान रहित है इसलिए वो नगन स्वरूप में भी दिखाते हैं। ये भी निराकारी स्टेज की यादगार है। ऐसे उनका ग्लानि होता है दुनिया में, फिर भी वो उसको सुनते हुए भी नहीं सुनते हैं, सबका कल्याण करते हैं। ऐसे अच्छे जो भी शिव के गुण हैं वो उनमें दिखाई पड़ते हैं, इसलिए शिव शंकर को दोनों को मिला देते हैं। हाँ जी, ठीक है माता जी, आपका प्रश्न हो गया। जी। आगे के लिए प्रश्न है, आगे वालों के लिए प्रश्न है। भगवान की याद क्यों करनी चाहिए? लोगों को इस बात का महत्व आप कैसे समझाएंगे कि भगवान की याद क्यों करनी चाहिए, और इसी से संबंधित भक्ति मार्ग में जो याद का तरीका है वो किस तरह से गलत है? हेलो। हाँ जी। हेलो। उन्नू से 20 रोल नंबर है 20155। हाँ जी, हेलो। बताइए माता जी उत्तर। जो प्रश्न है कि ना, जो भगवान को याद क्यों करना चाहिए, हाँ। और भगवान का याद का करना का जो तरीका होता है या सही या गलत है, वही तो वही प्रश्न। हाँ। इसका जवाब है, जो अभी जो कलि युग होता है ना, सभी अशांति और दुख से जर्जरित होती है, इसीलिए सब सुख और शांति पाने के लिए भगवान को पूजा और प्रार्थना दान पुण्य करते हैं। ये जो दुख दर्द सभी का मन में यही आता है कि भगवान दुख करता है और सुख दाता है, परंतु ये जो पूजा विधि पूजा करने से हमको ये सब पा जाना है। लेकिन ये जो पूजा पाठ भक्ति मार्ग में करती है,
यथार्थ अर्थात समझ नहीं पाते हैं कि भगवान कौन है, भगवान को हमारे क्या प्राप्त करना चाहिए, भगवान का रूप नाम गुण और कर्तव्य हमारे लिए क्या होता है, और कौन कौन से कौन सा प्राप्ति करना है। जो सुख और शांति जो होता है वही देना चाहिए, ये ज्ञान उसको नहीं पता चलता है। परंतु वो सब जाकर मुख से साधना से जोर से पुकारते हैं। इससे भगवान का सही याद नहीं हो पाता है। जो सुख और शांत कौन देता है, जो तो है कि जो जैसा होता है उससे लगन लगाते हो वही प्राप्त होना चाहिए। भी सत्संग में बोलते हैं कि जैसा संग करेंगे हमको ऐसा रंग पाएगा व उसका प्राप्त होगा। हम जो पाना है वो देखते हैं कि नहीं, क्या करते हैं उनको ये ज्ञान नहीं होता है। परंतु अंदर से बात बोलते कि भगवान सब है, देवता और भगवान का उनको इसको पता नहीं चलता है, देवता कौन है और भगवान कौन ठीक है। है माता जी, इसी ठीक समय है, ठीक है माता जी, आप इतना लंबा उत्तर देंगे तो फिर और लोग भी है ना। ठीक है माता जी, ठीक है, आपका प्रश्न हो गया है। आगे वालों के लिए प्रश्न है ये, आगे वालों के लिए प्रश्न है, भगवान को कोई नहीं जानते हैं और भगवान का परिचय कौन देता है, इसे किसी और को समझाना है अज्ञानियों को, तो आप कैसे समझाएंगे? श्लोकों के आधार से समझाइए। एक तो भगवान को इस दुनिया में कोई भी नहीं जानते हैं, और साथ में ही इसीलिए ही भगवान को स्वयं आकर अपना परिचय देना होता है। इस टॉपिक पर बाहर वालों को समझाना है तो कैसे समझाएंगे? हेलो हेलो हेलो, फोन अनम्यूट हुआ है। हेलो, हेलो, हाँ जी बोलिए। रोल नंबर है बहन जी हाँ 17,755। हाँ जी बोलिए। क्या था सवाल? प्रश्न ये पूछा है कि इस दुनिया में भगवान को कोई जानते नहीं है, और इसलिए भगवान का परिचय भी नहीं दे सकते हैं, इसीलिए भगवान हाँ को जी। ही स्वयं अपना परिचय देना पड़ता है। तो इस टॉपिक पर लोगों को समझाना है तो श्लोकों के आधार से समझाइए। गीता में कहा है, भगवत गीता में अध्याय 10 का दूसरा श्लोक, न मैं विदु स्वर्गण प्रभम न महर्षय अहम आदि देवाना महर्षि ने सर्वस्व। मेरे उत्कृष्ट जन्म को न सतयुगी देवतागण जानते हैं, न द्वापर युगी मनुष्य ऋषि मुनि जानते हैं। जिस प्रकार मनुष्य स्वयं खुद अपना परिचय अच्छे से दे सकता है, वैसे भगवान आकर अपना परिचय स्वयं आकर देते हैं। इसी में भगवान का परिचय देने के लिए अध्याय 10 का 15वां श्लोक है कि सौमेव आत्मना न आत्मनम वेत्तम तम पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते। भगवान स्वयं आकर अपना परिचय देते हैं, इसमें ऐसा बताया अध्याय 10 का 15वां श्लोक में। हेलो। ठीक है, हाँ जी ठीक है। इसके अलावा आपके लिए दूसरा प्रश्न है, आदि पुरुष की मान्यता या निराकार की मान्यता हर धर्म में क्यों होनी चाहिए? आदि पुरुष की मान्यता इसलिए हर धर्म में होनी चाहिए कि साकार के द्वारा निराकार प्रत्यक्ष तो हो ही नहीं सकता है, क्या इसीलिए हर क्या धर्म में क्या क्या बोले सा, आप? सा, साकार बिना साकार के हाँ निराकार प्रत्यक्ष नहीं हो सकता है।
हाँ। या निराकार कोई कार्य नहीं कर सकता बिना साकार के। इसीलिए हर धर्म में साकार की मान्यता है, आदि पुरुष की मान्यता है। ठीक है, जी ठीक है, आपका प्रश्न हो गया। आगे के लिए जी जी प्रश्न है, जी। आगे वालों के लिए प्रश्न है ये। भगवान का परमपिता शिव का जो अजन्मा गुण है वो शंकर के लिए भी लागू होता है, वो किस तरह, इसे हमने श्लोक के आधार से समझा था, तो श्लोक के आधार से ही उसे स्पष्ट कीजिए। जो शिव के गुण है निराकार के, उन गुणों को शंकर भी अपना लेते हैं, वो किस तरह से, एक गुण हमने कल समझा था, तो उसे श्लोक के आधार से स्पष्ट कीजिए। फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? और हेलो अनम्यूट। ओम शांति। ओम शांति। रोल नंबर बताइए माता जी। 28216। हाँ ठीक है, बताइए। प्रश्न दोबारा बहन जी। प्रश्न ये पूछा है, जी जो शिव के गुण है वही गुण शंकर भी धारण करते हैं, जी तो वो किस तरह से, श्लोक के उल्लेख के आधार से हमने कल समझा था, तो उसे समझाइए। हाँ। जो शंकर है वो साकार है और शिव परमपिता जब इस सृष्टि पर आते हैं वो शंकर में प्रवेश करते हैं और शंकर जितने भी आत्माएं हैं यहाँ सृष्टि पर उस आत्माओं से सबसे बुद्धिमान है और वो शिव के सारे ज्ञान और गुण अपने अंदर समा लेता है। तो समा लेने के बाद वो क्या होता है, वो जो परमपिता शिव है वो शंकर में प्रवेश जो करते हैं ना, तो वो ये शंकर क्या करता है, अव्यभिचार याद करके वो शिव समान बन जाता है। माने उसके शक्ति, शिव के सारे शक्ति गुण ज्ञान सारे शंकर के अंदर तो समा जाता है, तो ये अव्यक्त मूर्ति बन जाता है जो कि शिवलिंग के रूप में गायन है। और श्लोकों में आया है जब ये बन जाता है, निराकारी स्टेज को धारण कर लेता है, तभी क्या क्या होता है, श्लोकों में आया है सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम जानति मामिकम कल्पक्षये प्रपक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। मैंने सारे प्राणी है, कल्प के अंत में सारे प्राणी बीज रूपी स्टेज में, माना निराकारी निरंकारी स्टेज में, माने आत्मिक रूप में मन बुद्धि से मेरे प्रकृति में समा जाते हैं। माने वो जो परमपिता शिव का जो प्रकृति है शंकर, प्रकृति रूपा माता जिसमें वो प्रवेश करता है परम ब्रह्म, उसमें मन बुद्धि से सारे आत्माएं जो यहाँ के 500-700 करोड़ आत्माएं मन बुद्धि से अंत में उसके अंदर ही समा जाते हैं। और वही आदि है, क्योंकि सारे धर्म में जो मान्यता है आदि पुरुष आदिनाथ आदिदेव, जो आदि के पुरुष है, जो आदम है, जिससे ये सारा सृष्टि विस्तार को पाया है, वो आदि पुरुष है। और वही अंत में वो जो निराकारी स्टेज को धारण कर लेता है, जब शिव समान बन जाता है, शिव और शंकर एकाकार हो जाते हैं, शिव और शंकर में कोई भी भेद नहीं रहता। जैसे बोले हैं तुलसीदास ने, सगुणे अगुणे नहीं कुछ भेदा, उभय हरे भव संभव खेदा। माने वो जो साकार और निराकार एक बन जाते हैं, वो एक में जो आदि में था, जो जिससे विस्तार होता है, वो इस श्लोक में बोला है कि क्या वे अंत में सारे मेरे में ही समा जाते हैं, मेरे बीज रूप स्थिति में समा जाते हैं। और मैं सृष्टि के आरंभ में उनको क्या करता हूँ, फिर सृष्टि के सृजन के लिए छोड़ देता हूँ। तो वही आदि पुरुष आदि में था और अंत में
तो वो इस सृष्टि पर सदा कायम रहता है, आदि से अंत तक, जिसको सदा शिव कहा जाता है। तो वो इसलिए वो प्रूव करता है कि वो अजन्मा है। माने जैसे कि शिव जो अजन्मा अभोक्ता है, जो आदि से अंत तक रहता है, वो तो अजन्मा होता है ना। तो वो जो अजन्मा का जो गुण है शिव का, इसके द्वारा ही प्रूफ होता है कि आदि से अंत तक रहने वाला सदा शिव सृष्टि पर सदा कायम एक ही है। इस श्लोक में ये बोला गया है। ठीक है माता जी, ठीक है, सही है उत्तर आपका। आपका प्रश्न हो गया। आगे ओम वालों शांति। के लिए, हाँ, ओम शांति माता जी। आगे के लिए प्रश्न है, शंकर ही साकार में भगवान के रूप में प्रत्यक्ष होते हैं, इसका क्या प्रूफ है? शंकर ही साकार में भगवान के रूप में प्रत्यक्ष होते हैं, इसे आप कैसे समझाएंगे? फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? हेलो बहन जी। हेलो हाँ बहन जी, हाँ, रोल नंबर, हाँ माता जी, रोल नंबर बताइए। माता जी, आप पहले थोड़ा खिड़की की तरफ, एक मिनट, आप खिड़की के वहां जाके खड़े हो जाइए पहले। प्रत्यक्ष होता है हरि धर्मम पे बन जाएगा। आज जो इसी तरह से साधन पर होते हैं, भारत तो परमात्मा द्वारा प्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष होता है। भारत पिता गुणों को शंकर है, गुणों का आदि ये होता एक ही रूप में। लघुअध्याय में हेलो बहन जी। हेलो बहन जी। हेलो बहन। हाँ माता जी, आप थोड़ा खिड़की की तरफ जाके खड़े रहेंगे तो शायद आवाज ठीक से आएगा। आप जो भी बोले ठीक से सुनाई नहीं दिया। फोन ठीक से पकड़िए माता जी, फोन ठीक से पकड़िए आप। हाँ ठीक पकड़ा मेरा। हाँ, अभी बोलिए माता जी। क्या बहन जी? आप फोन ठीक से नहीं लिए होंगे ना, तो आपका आवाज ठीक से आ नहीं रहा था। अभी बोलिए आप। मना नीति निराश द्वारा को मान्यता। हाँ मना परम परमात्मा द्वारा प्रत्यक्ष होता है, महादेव शंकर के द्वारा। हाँ लोगों को दर्द नहीं है, शंकर का है। महादेव प्रत्यक्ष होता है, इसलिए शंकर के शिव के जोड़िए आदिदेव आदिदेव। ठीक है माता जी, आपका रोल नंबर बताइए। 9793 9793। ठीक है माता जी, ठीक है, आपका प्रश्न हो गया। आगे के लिए प्रश्न है, आगे के लिए प्रश्न है, इस बात का जवाब पूरी तरह स्पष्ट रीति से दिया नहीं है किसी ने, इसलिए प्रश्न फिर से।
शंकर जो साकार में भगवान के रूप में प्रत्यक्ष होते हैं, तो इसका खास प्रूफ क्या है और साकार में भगवान के रूप में प्रत्यक्ष होना भी क्यों जरूरी है? ये बात एकदम जनरल पॉइंट है ये, जो कि लोगों को समझाने के लिए, सर्विस के लिए जरूरी है। एक तो साकार में भगवान प्रत्यक्ष होना क्यों जरूरी है और शंकर महादेव ही प्रत्यक्ष होते हैं, इसका प्रूफ क्या बताएंगे? फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? हेलो। हाँ जी। हेलो, हाँ जी, रोल 48 नंबर? 4836। हाँ, ठीक है, बताइए। हाँ, उत्तर बताइए भाई। शिव जब साकार में आते हैं हाँ। तो 3 शरीरधारी मनुष्य को द्वारा कर्तव्य करते हैं। तो उन तीनों में जो शंकर जो पाठधारी है वो भगवान की याद में तीखे चले जाते हैं और शिव का जो गुण है वो सारे धारण कर लेते हैं, शिव समान बन जाते हैं, निराकारी स्टेज बन जाते हैं। हाँ जी, और आगे? भक्ति मार्ग में अव्यक्त मूर्ति ना शिवलिंग रूप में माना जाता है। शंकर के संपूर्ण जो रूप अव्यक्त मूर्ति ना जो 9/4 में उल्लेख आया है। ठीक है, श्लोक बता सकते हैं आप? हाँ जी, बताइए। 9/4 में श्लोक आया है। माया तदिदम सर्व जगत अव्यक्त मूर्तिना मतस्थानी सर्वभूतानि च अहम तेषु अवस्थित। मेरे अति सूक्ष्म होने से प्रकट ना होने वाली मेरे निराकारी स्टेज लिंग मूर्ति को द्वारा सारा जगत विस्तार को प्राप्त हुआ है और मेरे बीजरूप स्थिति में सारे वृक्ष मान स्थित है, मैं उनमें स्थित नहीं हूँ, अर्थात सर्वव्यापी नहीं हूँ। ठीक है। और गीता में आया है आदि पुरुष, पुरातन पुरुष, आदम एडम, ये हर धर्म वाले मानता है। ठीक है, ठीक है, आपका प्रश्न हो गया। आगे के लिए प्रश्न है, आदि पुरुष की हर धर्म में मान्यता है, तो किस धर्म में किस नाम से मान्यता है? और यही आदि पुरुष ही एक व्यापी बन के प्रत्यक्ष होता है, ये बात आप कैसे समझाएंगे? हेलो। हाँ जी, रोल नंबर? हाँ,
ओम ओम शांति दीदी। ओम शांति। रोल नंबर? रोल नंबर 1228195। हाँ ठीक है, बताइए माता जी, उत्तर बताइए। आदि पुरुष को, हाँ, आदि पुरुष को इस हर धर्म में मान्यता देते हैं। हिंदुओं में आदि पुरुष को आदि देव कहते हैं। मुसलमान लोग में आदम कहते हैं। और क्रिश्चियन लोग आदि पुरुष को एडम कहते हैं। और जैन धर्म लोग आदिनाथ कहते हैं। तेणु कहा भी जाता है जे आदम के लिए मध्य गाया जाता है कि आदम को खुदा मत कहो। आदम खुदा नहीं, खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। ठीक है। तेणु हर धर्मर आत्मा से निराकार को मध्य सब धर्मर लोग मान्यता देते हैं। ठीक है माता जी, आपका प्रश्न हो गया। अभी क्लास का टाइम पूरा होने जा रहा है, इसलिए आज के क्लास में पूछे हुए प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न यह पूछा था, आदि पुरुष को हर धर्म वाले मानते हैं, तो कौन से धर्म में उनको किस नाम से जानते हैं? तो हिंदुओं में आदिदेव, आदिश्वर, मुसलमानों में आदम या पहला आदमी भी कहते हैं वो लोग इस सृष्टि का, जैनियों में आदिनाथ, और क्रिश्चियंस में एडम या फर्स्ट मैन। इस तरह से हर धर्म में आदि पुरुष की अलग अलग रूप से मान्यता है। अगला प्रश्न ये पूछा था, जिस तरह हिंदुओं में शिव और शंकर को एक मानते हैं, इसी तरह मुसलमानों में क्या गायन है? तो वो उल्लेख जो फिक्रा कहा जाता है मुसलमानों में, आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। तो इस बात के लिए हमने इस तरह समझा था कि आदम वास्तव में खुदा या भगवान नहीं है, इसलिए उन्हें खुदा मत कहो, लेकिन खुदा के नूर अर्थात रोशनी से वो जुदा भी नहीं है, अलग भी नहीं है। इसी तरह से यहाँ जो हिंदुओं में शिव और शंकर के लिए मान्यता है, तो वास्तव में शंकर भी ज्ञान योग के तीखे पुरुषार्थ से परम पिता शिव की सारी ज्ञान की रोशनी को अपने में धारण कर लेते हैं। तो नूर अर्थात ही रोशनी, तो भगवान की रोशनी से वो दूर नहीं है, आदम जुदा नहीं है। तो इसी तरह से महादेव शंकर के लिए जो मान्यता है कि वो भगवान नहीं है, लेकिन भगवान से वो दूर नहीं है, इतनी साम्यता, इतनी एकाकारता वो अपने में धारण कर लेते हैं। तो जिस तरह हिंदुओं में शिव शंकर के लिए मान्यता है, उसी तरह मुसलमानों में भी आदम के लिए मान्यता है। अगला प्रश्न ये पूछा था, शिव और शंकर एक है और साकार और निराकार में भेद नहीं किया जा सकता, इसके लिए रामायण में तुलसीदास जी ने क्या उल्लेख किया है? तो वो उल्लेख इस तरह से है, सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, उभय हरे भव संभव खेदा। तो इसमें सगुन और अगुण अर्थात साकार और निराकार, इनमें कोई भेद नहीं है। तो ये इस टॉपिक के लिए खास हमने समझा था कि वास्तव में जो शिव के गुण है
वही गुण शंकर भी धारण करते हैं और इतनी एकाकारता धारण करते हैं। वास्तव में समान बनना अर्थात गुणों को अपने में धारण करना, गुणों से ही समान बना जाता है। तो शंकर निराकार परमपिता शिव के गुणों को अपने में इस तरह धारण करते हैं कि जब वो दुनिया के सामने प्रत्यक्ष होते हैं तो इतनी एकाकारता, एकरूपता है कि लोग उनमें भेद नहीं कर पाते। इसीलिए ये उल्लेख रामायण में आया है, सगु नहीं अगु नहीं, नहीं कछु भेदा। अगला प्रश्न है, आत्मा के टॉपिक संबंधित ये था कि भगवान की याद न ठहरने का, स्थायी रहने का खास कारण क्या है? उसका खास कारण है यथार्थ पहचान नहीं है। अगला प्रश्न पूछा था कि हम भगवान को जानते नहीं है, इसका प्रूफ क्या है? तो जो भी भक्त लोग भगवान की भक्ति कर रहे हैं वो भगवान को जानते नहीं है। इसका प्रूफ यही है कि याद स्थायी नहीं रहती। निरंतर और सहज याद जो होनी चाहिए वो नहीं है। यही खास प्रूफ है कि भगवान को भक्त लोग या जो भी दुनिया में लोग हैं वो जानते नहीं है। अगली बात यह है कि वो जानते नहीं है, इसका और एक प्रूफ है। जैसे बताया कि याद स्थायी नहीं ठहरती है, वो भी प्रूफ है। और दूसरी बात, भगवान से जो अनुभूति की महसूसता होनी चाहिए निरंतर संबंध की, वो भी उन्हें नहीं हो पाती। अगर जानते तो संबंध जोड़ते, संबंध जोड़ते तो याद भी स्थायी ठहरती। अगला प्रश्न ये पूछा था, भक्ति मार्ग में भक्ति जो भगवान को याद करने का तरीका है वो आर्टिफिशियल है, इसका खास प्रूफ क्या है? तो आर्टिफिशियल आना अर्थात एक तरफ से दिखावट के रूप में ये शब्द उपयोग किया है, या तो नेचुरल नहीं है जो चीज। तो इसी तरह से भक्ति मार्ग में जैसे किसी संबंधियों को जो बहुत नजदीकी रिश्तेदार है उनकी याद के लिए कोई साधन उपयोग नहीं किए जाते। सहज याद आती है, सोचा और याद आई। लेकिन भगवान की याद के लिए ढेरों साधन, विधि, दंड घंट जो अपनाए जाते हैं, तो यही वास्तव में प्रमाण है कि भगवान की याद आर्टिफिशियल है, नेचुरल, सहज नहीं है। अगला प्रश्न ये पूछा था कि कबीरदास जी ने इसी आर्टिफिशियल भक्ति के बारे में कुछ उल्लेख किया हुआ है। तो उल्लेख इस प्रकार है, माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनवा तो चहुदिसी फिरे, यह तो सिमरन नाही। अर्थात माला हाथ में फिरते हैं, मुख से राम नाम का जाप भी करते हैं, लेकिन मन चारों तरफ घूमता है। तो वास्तव में इसे स्मरण नहीं कहा जाएगा, क्योंकि स्मरण तो मन बुद्धि से किया जाता है, इंद्रियों से नहीं। तो पहले तो मन बुद्धि भटक रही है, तो वो स्मरण कैसे कहा जाएगा? अगला प्रश्न ये पूछा था कि भगवान का परिचय कौन दे सकते हैं? इसका उत्तर है भगवान स्वयं दे सकते हैं। भगवान की याद न ठहरने का कारण क्या है, ये दोबारा फिर से प्रश्न पूछा था। तो खास कारण है भगवान से प्रैक्टिकल संबंध नहीं जोड़ा है। तो इसीलिए स्नेह प्राप्ति की जो अनुभूति होनी चाहिए वो हुई नहीं, और इसीलिए ही यथार्थ पहचान नहीं है भगवान की, तो संबंध नहीं जोड़ पाते। संबंध नहीं जोड़ा है तो जो स्नेह निर्माण होना है वो होता नहीं। तो इसीलिए ही जो नेचुरल याद होनी चाहिए, सहज और निरंतर, वो होती नहीं है, अर्थात याद स्थायी ठहरती नहीं है। आगे ये प्रश्न पूछा था श्लोक बताने के लिए। एक तो भगवान को कोई नहीं जानते हैं,
इसके बारे में श्लोक बताने बोला था, तो 10वें अध्याय का 15वां श्लोक, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 15, इसमें जो उल्लेख आया हुआ है श्लोक गलत बताया, भगवान को कोई नहीं जानते हैं, इसके लिए इसके लिए 10वें अध्याय का दूसरा श्लोक, जिसमें ये उल्लेख आया हुआ है कि महर्षि, ऋषि, देवगण आदि कोई भी भगवान को नहीं जानते और भगवान स्वयं अपना परिचय दे सकते हैं। इसके लिए 10वें अध्याय का 15वां श्लोक, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 15। इसके अलावा और एक प्रश्न पूछा था श्लोक संबंधित ही, शंकर भी शिव के अजन्म गुण को धारण करते हैं, तो इसे हमने किस श्लोक के आधार से समझा था? तो ये 9वें अध्याय का 7वां श्लोक, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 7, इसमें जो उल्लेख आया हुआ है, कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्, इसमें जो उल्लेख है कि प्रकृष्ट रचना में सब अंत में समा जाते हैं और आदिकाल से मैं फिर उन्हें सृजन के लिए छोड़ता हूँ। तो यह दो बातें हैं, अजन्मा है अर्थात जन्म मरण के चक्र में नहीं आते, तो वो स्थायी है, स्थिर रहता है। जन्म मरण के चक्र में तो वे घूमते रहेगी आत्मा। तो यहाँ पर जो महादेव शंकर है, वो इस अजन्म गुण को किस तरह धारण करते हैं? तो सृष्टि के अंत में सब उनमें समा जाते हैं और सृष्टि की शुरुआत में भी वो उपस्थिति है और सबको फिर इस नई सृष्टि के सृजन के लिए छोड़ते हैं। तो प्रकृष्ट रचना अर्थात ही प्रकृति, और प्रकृति का सबसे अच्छा उदाहरण तो मनुष्य शरीर है और भगवान की अव्वल नंबर प्रकृति, जिसका वो आधार लेकर प्रत्यक्ष होते हैं, तो शंकर महादेव है, जिनमें ही सब आत्माएं सृष्टि के अंत में समा जाती है। तो इस तरह से इस अजन्म गुण को शंकर महादेव ने इस प्रकार ज्ञान, गुण, शक्तियों के आधार से शिव समान बनकर के धारण किया है। अगला ये प्रश्न पूछा था, भगवान की याद से काम महाशत्रु को मार सकते हैं। तो ये तीसरे अध्याय का 43वां श्लोक, अध्याय 3 का श्लोक नंबर 43, ये वास्तव में पिछले हफ्ते का प्रश्न है, लेकिन ये इस हिसाब से पूछा था कि कई बार आगे तो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन पीछे की बातें बुद्धि में नहीं रहती है, इस हिसाब से एक दो प्रश्न पुराने टॉपिक से पूछे थे। अभी आगे है, टॉपिक अनुसार समझाने संबंधित कुछ प्रश्न पूछे थे। इसमें खास प्रश्न ये पूछा था कि आदि पुरुष की हर धर्म में मान्यता है, इसका प्रूफ, और इसके अलावा इस तरह से पूछा था कि निराकार और साकार, इन दोनों की मान्यता हर धर्म में क्यों होनी चाहिए? तो खास बात तो है, ये सृष्टि जो है उसे वसुधैव कुटुंबकम माना जाता है। सब मनुष्य इस बात को जानते हैं कि हम सब आपस में भाई भाई हैं। ये तो गीतों में और कहावतों में कहने के लिए है, लेकिन प्रैक्टिकल में अगर आपस में हम सब भाई भाई है, तो इसका प्रूफ है कि हमारे पिता एक होने चाहिए। तो इस हिसाब से भी जब पिता एक है, तो चाहे धर्म किसी ने भी बनाए हो, लेकिन सब तो है मनुष्य, इसीलिए ही सब मनुष्य आत्माओं के पिता एक होने चाहिए। तो एक होने चाहिए, तो जो पिता है उनकी हर धर्म में मान्यता भी साबित होनी चाहिए। और वो किस तरह साबित होती है? तो इसके लिए ही खास बात, एक तो हमने नाम समझे कि ये जो हिंदुओं में आदिदेव, मुसलमानों में आदम, क्रिश्चियंस में एडम,
जैनियों में आदिनाथ। ये जो भी नाम है और जिस तरह से ये मान्यता है हर धर्म में, इस सृष्टि में कोई पहला पुरुष हुआ है जिसे भगवान ने भेजा था, वो भगवान का अवतार था। इस तरह से हर धर्म वाले अलग अलग मान्यताओं के साथ इस बात को जानते हैं। और दूसरी बात, ये जो नाम है, ये नामों में जो साम्यता है, आदिदेव, एडम, आदम, आदिनाथ, ये जो पहले आदमी के लिए जो मान्यता है, ये नामों की साम्यता ही इस बात को सिद्ध करती है कि उस साकार व्यक्तित्व को सब मानते हैं। बस वर्तमान समय वो इस बात को नहीं जान पा रहे हैं कि आखिर वो पर्टिकुलर या वो निश्चित व्यक्तित्व कौन है जो भगवान के साकार रूप में प्रत्यक्ष होने के निमित्त बनते हैं। तो इसी बात के लिए हमने समझा था कि जिस तरह निराकार शिव की मान्यता हर धर्म में है, क्यों होनी चाहिए, इससे तो हमने समझा कि जब सब आपस में भाई भाई है, सबका शरीर मनुष्य का है, तो फिर जब सब दिखने में समान है, मनुष्य शरीर वाले हैं, तो उनके पिता एक होने चाहिए। तो इस हिसाब से आत्माओं के पिता, सबकी आत्मा एक है, निराकार, तो आत्माओं के पिता निराकार परम पिता शिव है, जिनकी हर धर्म में भले नाम अलग अलग है लेकिन रूप एक ही सब मानते हैं, ज्योति बिंदु रूप। तो इसी तरह से ही अब निराकार शिव, वो तो आंखों से दिखने में नहीं आते, तो इस साकार सृष्टि में उनके उस स्वरूप को प्रत्यक्ष करने वाला कोई साकार स्वरूप होना चाहिए। और वो साकार स्वरूप ही जो अभी तक के कोर्स में हमने समझा कि अव्यक्त मूर्ति ना ही जगत पिता है, जो सृष्टि के उद्गम के निमित्त है, सृष्टि के विस्तार के निमित्त है, तो वही अव्यक्त मूर्ति ना अर्थात संपन्न स्टेजधारी शंकर महादेव, वो परम पिता शिव को साकार में प्रत्यक्ष करने के निमित्त बनते हैं। और वो किस तरह से निमित्त बनते हैं, तो वो उनके गुण शक्तियों को अपने में इस तरह समाहित कर लेते हैं कि जब लोग उन्हें भक्त या दुनिया के सामने जब वो पर्सनालिटी प्रत्यक्ष होती है, तो दिखने में तो रूप महादेव शंकर का होगा, व्यक्तित्व उनका होगा, लेकिन गुण, शक्तियां और वाइब्रेशंस, ज्ञान, वो सारी चीजें परमपिता शिव की प्रत्यक्ष होगी। तो इसी तरह से ही ये आदि पुरुष शंकर की हर धर्म में मान्यता है, और वो इस रूप में ही सारी दुनिया के सामने परमपिता शिव को प्रत्यक्ष करने के ज्ञान, गुण, शक्तियों के आधार से निमित्त बनते हैं। आगे ये प्रश्न पूछा था कि जो शिव के गुण है वही शंकर के भी गुण है, तो ये किस तरह से, कैसे समझाएंगे इस बात को, और ऐसे होना भी क्यों चाहिए? जो परमपिता के गुण है वही शंकर में क्यों होने चाहिए? तो इसके लिए तो अभी अभी जो टॉपिक हम समझ रहे थे कि आदि पुरुष की मान्यता हर धर्म में होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सब आत्माओं के पिता निराकार है, तो इसी तरह से मनुष्य आत्माओं का पिता जो साकार है, तो उनकी मान्यता हर धर्म में होनी चाहिए। अब उन्हें प्रत्यक्ष होना है और परम पिता शिव को भी प्रत्यक्ष करना है, तो शिव का स्थायित्व जो पिछले बार भी हमने समझा था, शिव परम पिता की यही खासियत है कि वो इस धरती पर साकार में आने के बावजूद भी जिस तन का भी वो आधार लेते हैं, तो इस दुनिया में आने पर भी उनके गुण नहीं बदलने चाहिए, क्योंकि जिसका आधार लेंगे अगर वो व्यक्तित्व के द्वारा उनके गुण बदलते हैं, तो परम पिता शिव इस दुनिया में प्रत्यक्ष कैसे होंगे अपने गुण शक्तियों के आधार से? तो शिव का स्थायित्व यही साबित होता है कि वो साकार में आने पर भी उनके गुण नहीं बदलते हैं। तो यही बात, वो ऐसे तन का आधार लेते हैं जो उनके गुण शक्तियों को जीव के तू धारण करे, और इस पुरुषार्थ में महादेव शंकर ही आगे चले जाते हैं
तो वो आगे जाते हैं, परमपिता शिव को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बनते हैं। तो कैसे? तो जो परमपिता शिव के गुण है, वही गुण शंकर महादेव अपने में धारण करके उन गुणों को साकार में प्रत्यक्ष करने के निमित्त बनते हैं। और जब वो ऐसे प्रत्यक्ष करने के निमित्त बनते हैं अपने संपन्न स्टेज के आधार पर, तो यही उनका जो संपन्न रूप है, यही परम पिता शिव को एकाकार अर्थात शिव के नाम के साथ शंकर का नाम जोड़ा जाता है, क्योंकि परम पिता के गुणों को उन्होंने जीव केतु धारण किया। और इसीलिए ही रामायण में तुलसीदास जी ने उल्लेख किया है, सगु नहीं अगु नहीं, नहीं कछु भेदा। और तीनों मूर्तियों में से परमपिता शिव एक शंकर के द्वारा ही इसीलिए प्रत्यक्ष होते हैं, क्योंकि परम पिता के गुणों को शंकर बदलते नहीं, बल्कि जीव केतु दुनिया के सामने प्रत्यक्ष करते हैं और वही एक व्यापी स्वरूप के रूप में दुनिया के सामने प्रत्यक्ष होते हैं। और इसके अलावा ये बात हमने समझी कि परम पिता के गुणों को जो शंकर प्रत्यक्ष करने के निमित्त बनते हैं, तो जो शिव के गुण और शंकर के होने चाहिए, तो उसका प्रूफ क्या है? तो उसे समझने के लिए ही हमने अजन्मा गुण के लिए समझा था। इसी संबंधित ये प्रश्न पूछा था कि परमपिता शिव का अजन्मा गुण शंकर किस तरह से धारण करते हैं। तो अजन्मा के लिए, अजन्मा का अर्थ है जन्म मरण रहित। तो परमपिता शिव के लिए तो हमने इस बात को इस तरह से समझा था, जो प्रवेश करके जन्म लेते हैं, अपने प्रकृति को अधीन करते हैं, साधारण तन का आधार लेते हैं और जन्म मरण के चक्र में आते नहीं, इसलिए उनका अपना शरीर नहीं है। तो जन्म और मरण होता नहीं अर्थात तो स्थिर है, स्थायी है, क्योंकि चक्र में नहीं आते। इसी तरह से शंकर महादेव भी इस अजन्मा गुण को कैसे धारण किए हुए हैं, तो अपनी संपन्न स्टेज बनने के बाद वो स्थायी है, स्थिर है। तो इसीलिए ही जो ये 9वें अध्याय का 7वां श्लोक हमने समझा था कि शंकर महादेव, इस श्लोक में जिस तरह अभी श्लोक समझा हमने, कल्पक्षय पुनस्तानि कल्पातो विसृजाम्यहम्, कल्प के अंत में सारी सृष्टि, सारे प्राणी मात्र उनमें समा जाते हैं। तो समाना अर्थात यहाँ कोई अस्तित्व खत्म होने की बात नहीं, बल्कि सब आत्माएं अपनी याद की स्थिति के द्वारा मन बुद्धि से उनकी याद में इस तरह समा जाते हैं कि बिल्कुल निसंकल्पी बिंदु रूप स्टेज बन जाती है। तो इसे ही वास्तव में लीन होना कह दिया, लेकिन यहाँ मन बुद्धि समाहित होने की बात। और सृष्टि के आदि काल में फिर उन्हें सृजन के लिए छोड़ता हूँ, अर्थात तो सृष्टि की शुरुआत में भी जीव केतु उपस्थित है और सारे प्राणी उन्हीं से ही यह संसार विस्तार को पाता है। तो ये जो कल्प के आदि और अंत की ये जो स्थिति है, इन दोनों स्थितियों के लिए महादेव शंकर अपनी संपन्न स्टेज में निमित्त बनते हैं, अर्थात वो तभी कर पाते हैं जब वो परमपिता शिव के इस गुण को अपने में धारण कर लेते हैं। और इसके अलावा और इस तरह से प्रश्न पूछा था कि शंकर महादेव ही उद्गम आदि है और अंत है, इसके लिए और कौन से श्लोक हमने देखे हैं। तो ये 10वें अध्याय का 32वां श्लोक, जिसमें अध्याय 10 का श्लोक नंबर 32, जिसमें ये उल्लेख आया है, सर्गानाम आदि अंतश्च मध्यम चैव अहम अर्जुन। तो इसमें आदि अंत इस तरह से उल्लेख है। और 10वें अध्याय का 20वां श्लोक, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 20, इसमें अहम आदिश्य मध्यम च, इस तरह से आदि मध्य इस तरह से उल्लेख आया हुआ है। और आगे आत्मा के टॉपिक संबंधित जो प्रश्न पूछा था, टॉपिक समझाने के लिए, तो एक ये बात पूछी थी कि भक्तों को आप कैसे समझाएंगे कि वो जो याद कर रहे हैं वो सही नहीं है। और इसके साथ इस तरह से भी पूछा था कि याद
उनकी याद नेचुरल नहीं है, आर्टिफिशियल है, वो सब बातें भक्तों को क्लियर करनी है, तो कैसे समझाएंगे? तो इसी के लिए ही खास बात तो है, भगवान की याद स्थायी नहीं है। इसके लिए तो जो कबीरदास जी ने बोला है उल्लेख, माला तो कर में फिरे, तो इसमें ये बात स्पष्ट है कि भक्तों की याद इसी तरह से है। और बहुतों को भक्ति में प्रश्न भी आता है, हम इतनी लगन से भक्ति करते, पूजा पाठ करते, इतने विधि अपनाते हैं, तो भी मन में सदैव भगवान की याद क्यों नहीं समाती? कई बार तो पूजा अर्चना करते समय पूजा तो कर रहे, लेकिन मन भटकता है। तो इन सब का कारण क्या है? इसी के कारण दुखों का निवारण नहीं हो रहा है। भक्तों को भगवान को याद करने के पीछे का, या आज दुनिया में जो भी याद करती है, उसके पीछे का कारण यही है दुखों का निवारण। और वो इसलिए नहीं होता क्योंकि भगवान की यथार्थ पहचान नहीं। पहचान न होने का कारण क्या है? क्योंकि यथार्थ पहचान नहीं है, तो उस कारण से उन्हें संबंध नहीं जोड़ सकते। संबंध नहीं जोड़ा है तो स्नेह नहीं है, स्नेह नहीं है तो सहज और निरंतर याद भी नहीं ठहरती है। इसीलिए ही साधनों का जो आधार लेकर के भी याद ठहरती नहीं है, तो इसीलिए बोला भक्तों की जो भक्ति है वो आर्टिफिशियल है, नेचुरल नहीं है। अब इसका समाधान क्या है? समाधान यही है, भगवान की यथार्थ पहचान हो, तभी उनकी याद सही ठहरेगी। जैसे दुनिया में भी जिनको भी अच्छे से जानते हैं, तो उनकी याद सहज आएगी क्योंकि नजदीकी संबंध जुड़ा हुआ है। तो भगवान को जानना जरूरी है। ये प्रश्न पूछा था कि भगवान को जानना क्यों जरूरी है? तो जानेंगे तभी उनको सही रीति पहचान के कारण सही रीति याद कर पाएंगे। अब फिर भगवान का परिचय कौन दे सकता है, इस बारे में पूछा था। तो इसके लिए भी लोगों के मन में तो ये भावना है कि जो भी भक्ति के निमित्त है, ऊंची स्टेज में भक्ति में पहुंचे हैं, तो वो भगवान का परिचय देते हैं या हमें भगवान तक पहुंचाते हैं। लेकिन वास्तव में ये मान्यता गलत है। इसके लिए जो 10वें अध्याय का दूसरा श्लोक, अध्याय 10 श्लोक नंबर 2, इसमें जो बात बोली हुई है कि मेरे उत्कृष्ट जन्म को तो देवताएं, महर्षि, ऋषिगण कोई भी नहीं जानते हैं, तो फिर वो जानते नहीं तो परिचय कैसे देंगे? तो भगवान का परिचय, जो भगवान स्वयं आदि है सृष्टि का, तो उनका परिचय वो स्वयं ही आकर के देते हैं, जिसके लिए 10वें अध्याय का 15वां श्लोक, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 15। इस तरह से ये आज के क्लास में पूछे हुए सारे प्रश्नों के उत्तर है। इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ पूरा होता है। ओम शांति।